नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले लिख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी ने असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की नींव रखी। 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। असम को दी 7,000 करोड़ की सौगात। 20 जनवरी को राहुल गांधी करेंगे रायबरेली का दौरा। किसी भी एक गांव का कर सकते हैं निरीक्षण। यूथ स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान। AR रहमान का यूटर्न। बॉलीवुड के हस्तियों के बयान का किया विरोध। आप सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर FIR। मणिकर्णिका घाट विवाद में वाराणसी पुलिस का एक्शन। सीएम की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर FIR। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रथ प्रशासन ने रोका। की पुलिस के साथ हुई झड़प। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से किया इनकार। अमरोहा में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। कोहरे के कारण टकराई 1 दर्जन कारें। हादसे में कई लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद भी समारोह में शामिल होने पहुंचे। विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे कानपुर। आपको बता दें, राकेश सचान की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे सीएम। सीएसए ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री। कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विवाह समारोह में शामिल होने कानपुर पहुंचे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। राकेश सचान जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, राकेश सचान, उनकी बेटी की शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएसए ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा है मुख्यमंत्री का और यहां से कार के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। तो कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी समारोह में होंगे शामिल। विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे कानपुर। राकेश सचान की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे सीएम। विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे कानपुर। सीएसए ग्राउंड में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां से कार के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे मुख्यमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबेडकर नगर से अहम खबर, जहां श्रवण धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ है। श्रवण धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ है। हवन पूजन कर महोत्सव का आगाज हुआ है। डीएम, सीडीओ, पीडी व अन्य अधिकारी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। स्थानीय कलाकारों को भी सम्मानित किया गया है। 1 लाख दीप जलाकर संध्या आरती की तैयारी की जा रही है। तो 1 लाख दीप संध्या आरती में जलाए जाएंगे। विभाग द्वारा योजनाओं का भी लगाया स्टॉल। समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अन्य अधिकारियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया। तो अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कल आपको बता दें, अन्य अधिकारियों ने स्टॉलों का अवलोकन किया है। अंबेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रवण धाम में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ है। हवन पूजन कर महोत्सव का आगाज किया गया है। कार्यक्रम में डीएम, सीडीओ, पीडी व अन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया गया है
और अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काशी की विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में काशी का ऐतिहासिक धरोहरों को ध्वस्त किया जाए। अजय राय ने मणिकर्णिका घाट, अक्षयवट वृक्ष, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और शनि भगवान की प्रतिमा हटाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट अध्यक्ष यशवंतराव होलकर द्वारा दिए गए फोटो और पत्र इसकी सच्चाई बताते हैं। अजय राय ने सरकार पर धार्मिक स्थलों के नाम पर व्यापार करने और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। वाराणसी में जिस तरीके से आस्था का अपमान हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, जो वाराणसी से ही आते हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आएँ और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मनीष सिंधवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी भाई और बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि काशी के अंदर वहाँ की विरासत को, वहाँ के पौराणिक चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की सुपुत्री के विवाह समारोह को लेकर कानपुर में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल शादी में शिरकत करने के लिए राजनीति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां शहर पहुंची हैं। इस वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष रूप से कानपुर पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति का विमान सीएसए स्थित हेलीपैड पर उतरा। हेलीपैड से वे सुरक्षा घेरे के बीच कार द्वारा सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। विवाह समारोह का भव्य आयोजन कानपुर के प्रसिद्ध गंगा वैली में किया गया है। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की बेटी को आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर में वीआईपी आवाजाही को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विवाह कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आने का अवसर मिला, मैं इसके लिए अपना अहोभाग्य समझता हूं। मैं अभी उखराया से आ रहा हूं, उसके पश्चात कानपुर में राकेश सचान जी की बेटी की शादी है, उसमें सम्मिलित होकर के उसके बाद हम लखनऊ के बाद दिल्ली। आप सब लोग हमें मिल गए यहाँ पर, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मौनी अमावस्या की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। प्रयागराज से अहम खबर, अभी मुक्तेश्वरानंद के रथ को प्रशासन ने रोका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा। अभी मुक्तेश्वरानंद के रथ को प्रशासन ने रोका है। अभी मुक्तेश्वरानंद के रथ को प्रशासन ने रोका है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये रोक लगाई। पालकी को घाट पर रोककर पैदल जाने को कहा। अभी मुक्तेश्वरानंद की पालकी को घाट तक जाने से प्रशासन ने रोका। पैदल स्नान के लिए जाने की अपील पर जमकर हंगामा हुआ है। एक साधु को पीटने की खबर सामने आई। शंकराचार्य की पालकी को फिलहाल रोका गया है। तो इस दौरान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्नान नहीं कर पाए, जानकारी सामने आ रही है। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, अभी मुक्तेश्वरानंद के रथ को स्नान के दौरान उनको घाट से पहले ही रोका गया। भीड़ को देखते हुए बताया जा रहा है फैसला लिया गया। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या का जो ये महा स्नान चल रहा है और महा आस्था की डुबकी लोग लगाने के लिए एक महा सैलाब आया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो स्नान चल रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान चल रहा था। लेकिन उसी बीच जो है अचानक जो है
वहां पे अभी मुक्तेश्वरानंद जो अपनी पालकी पर अपने शिष्यों के साथ वहां पे निकले स्नान करने के लिए, और जब स्नान करने वहां पहुंचे तो काफी भीड़ भाड़ हो गई थी। और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने और वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ से पैदल चले जाइए और संगम नोस पर जाकर के आप विधिवत तरीके से स्नान कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो उनके शिष्य थे वो इस बात से अड़ गए कि जो शंकराचार्य जी है, जो पीठ है उसमें से एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके शिष्यों का कहना था कि जो हमारे जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो जो है पालकी पे सवार होकर ही वहां पे स्नान करेंगे। इसी बात को लेकर के पुलिस प्रशासन और उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई, और ये धक्का मुक्की काफी ज्यादा हो गई, जिसके वजह से पुलिस वालों को जो है वहां पे उनके शिष्यों के साथ जो है कुछ खींचतान भी करनी पड़ी, जिसको लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद काफी नाराज नजर आए। और उनका कहना था कि जरूर जो है प्रशासन के शासन के कहने पर ही, इशारे पर ही है, प्रशासनिक अधिकारी उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसके बाद वो काफी नाराज होकर के वहां से बिना स्नान करे लौट गए। और मैं आपको बता दूं, इसी पे जो पुलिस अधिकारियों के साथ जो उनका जो धक्का मुक्की हुई थी, उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जो उनके शिष्य थे, एक साधु को ले जाकर हिरासत में ले जाकर के पुलिस वालों ने काफी पीटा है, और इसके अलावा कुछ शिष्यों को उनको हिरासत में भी लिया गया है। और हिरासत में लेने के बाद जो है इसी को लेकर के विवाद काफी गहरा गया, और अभी मुक्तेश्वरानंद काफी नाराज दिखाई पड़े और उन्होंने जो स्नान करने से इंकार कर दिया। जबकि बात केवल इतनी सी थी कि वहां पे भीड़ काफी जमा हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक वहां पे 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, और बराबर वहां पे शाही स्नान जारी है। और ये एक अमृत स्थान है जो संगम नोच पे हो रहा है, और पूरे जो है वहाँ पे 24 घाट है, वहाँ पे ये स्नान चल रहा है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन ने खासी तैयारियां की हुई थी। उनका यही कहना था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है पालकी से तो आ गए, लेकिन इसके यहाँ से आगे जो घाट पे आप पैदल चले जाइए, वहां पे जाके स्नान। इसी बात को लेकर के जो उनके शिष्य थे वो नाराज हो गए, और उन्होंने नाराज होकर के पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब तो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू हुई तो पुलिस वालों ने भी उनके साथ धक्का मुक्की काफी ज्यादा बढ़ गई, और आला अधिकारी भी आए, बीच बचाव किया। लेकिन उसके बावजूद जो उनके शिष्य थे वो बराबर धक्का मुक्की करते रहे, जिसको लेके पुलिस प्रशासन को कड़ा कदम उठाते हुए कुछ शिष्यों को उनको हिरासत में लेना पड़ा, और एक साधु को ले जाकर के उन्होंने अपने जो उनके हिरासत में ले जाकर उनको पीटा है, जिसकी वजह से ये बात जो है और ज्यादा बढ़ गई है, और ये विवाद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मुक्तेश्वरानंद काफी नाराज थे इस बात से लेकर के, और वो वहां से वापस हो गए और स्नान करने से उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको बता दूं कि स्नान जो है मौनी व्यवस्था के बराबर चल रहा है, और 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें स्नान कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक करीब 4 करोड़ का जो प्रशासन ने कहा है कि वो छू जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3.25 करोड़ को 12 बजे के बाद ही हो गए थे। तो ऐसे में लगता है कि ये आंकड़ा जो है 4 करोड़ को भी हो सकता है कि पार कर जाए। तो मौनी व्यवस्था पर एक जो कह सकते हैं कि महास्नान चल रहा है, जहां लोग महाआस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे चौक चौबंद कह सकते हैं कि सतर्कता बरती गई है। और प्रशासन अधिकारी, अमला अधिकारी, जो आला अधिकारी वहां पे सब मौजूद थे, और मौजूद होने के बाद वहां पे पिछले 2 दिनों से वहां पे मीटिंग्स चल रही है। वहां पे पूरा जो है प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और ये कोशिश की जा रही है जितने साधु संत है सबको अच्छे से वहां पे स्नान कराया जा सके, और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना जो न घटे। तो जैसे पिछली बार हुआ था, इसको लेकर के जो पूरा मेला जोन है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, 3 जोन में इसको बांट दिया गया था। एक जोन आपका अरेल जोन हो गया था, दूसरा झूसी जोन, और तीसरा संगम जोन। और जिस दिशा से जो अभी शरणार्थी जो भी आप श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको उसी घाट पर जो स्नान करने के लिए रोका जा रहा है, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि सब लोग संगम नोस पर न जाएं, जिससे वहां पे भीड़ न इकट्ठी हो जाए। इसी को लेकर के जो भी शरणार्थी आ रहे हैं, जो भी आपके श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि काफी लंबा चलना पड़ रहा है, करीब 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ा। इसका मेन रीजन यही है कि वहां पे जो है जैसे पिछली बार भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वहां भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके लिए वहां पे किसी को भी रोका नहीं। बिल्कुल मधुर, आज मौनी अमावस्या का महास्नान और उसके बाद अब जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, लेकिन इस व्यवस्था के बीच ये घटना सामने आई है, अभी मुक्तेश्वरानंद के रथ को रोकना, इसके बाद विवाद शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, आज संगम स्नान करने के लिए संगम नोस पर जाना चाहते थे। हालांकि भीड़ ज्यादा होने के चलते प्रशासन ने उनके रथ को और संगम नोज से पहले ही रोक दिया, क्योंकि भीड़ अधिक थी। फिलहाल विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मधुर इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में हुए भीषण स्कॉर्पियो हादसे ने आज उग्र रूप ले लिया है। कल हुए हादसे में एक युवती और एक युवक की मौके से मौत हुई थी। आपको बता दें, आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने आज रामगढ़ इलाके में शव रखकर प्रदर्शन किया और सड़क पूरी तरह से जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक अत्यधिक नशे में था और उसकी लापरवाही ने 2 मासूम जिंदगियां छीन ली हैं। परिजनों द्वारा शव सड़क पर रखे जाने के कारण बनी मोहान मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर
वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हादसे की खबर और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए एसीपी कृष्णानगर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी लगातार परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें न्याय का आश्वासन देकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे नजर आए। हालांकि परिजन आरोपी की गिरफ्तारी होने तक पीछे हटने को राजी नहीं हो रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां अनूप शहर मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान को लेकर अनूप शहर के मस्त राम गंगा घाट पर सुरक्षा के मुख्य पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना प्रभारी प्रेमचंद्र शर्मा ने गंगा में नाव के माध्यम से श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए गहरे पानी में ना जाने की लगातार अपील की। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस द्वारा की जा रही इस पहल की श्रद्धालुओं ने सराहना भी की। थाना प्रभारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है, जहां युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अनोखा अभियान शुरू किया है। आपको बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले 50 वर्षीय विक्रम धनखड़ ने अपने गांव से 1000 किलोमीटर की एक यात्रा 1 जनवरी को शुरू की, जिसमें विक्रम पहले खाटू श्याम धाम के लिए निकला। वहां से सालासर धाम, फिर हरिद्वार और नीलकंठ होते हुए वापस अपने गांव के लिए जा रहा है। इस लंबी यात्रा को विक्रम सपाटे जमीन पर पुशअप लगाते हुए तय कर रहा है। विक्रम 1000 किलोमीटर की इस यात्रा में करीब 2 लाख सपाटे पुशअप लगाएगा। इस दौरान विक्रम ने बताया कि युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी की आदत के खिलाफ वह इस यात्रा के माध्यम से जन जागरण करता रहेगा। रास्ते में पड़ने वाले गांव के युवाओं से नशे के खिलाफ अपील करता है और अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाता है। विक्रम ने बताया कि हर गांव में युवा उसकी यात्रा से प्रभावित होकर नशा छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। से हरिद्वार से नीलकंठ की चढ़ाई भी सपाटे लगाते लगाते चढ़ी 2 दिन में। फिर मनसा देवी के मंदिर में सपाटे लगाते लगाते गया। 1 जनवरी को मैंने गाँव उठाई और आज 17 जनवरी होगी। आज बामलोली गाँव में पहुंचा हूँ और 15 फरवरी को गाँव में बुडोली गाँव में जाके जल चढ़ा दूंगा। कितने किलोमीटर की यात्रा है, क्या उद्देश्य है? ये जी 1000 किलोमीटर की यात्रा है। उद्देश्य है जवान बच्चों के लिए और जो नशे से दूर हो जाएं। मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल की उम्र में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जवान बच्चे कुछ ना कुछ शर्मा के मुझे देख के मेहनत करने लग जाएंगे। मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक ही नशे से दूर हो जाएंगे, क्यों अपने शरीर की तरफ देखने लग जाएंगे। उनका शरीर बनने लग जाएगा तो वो मेहनत करने लग जाएंगे और नशे से दूर हो जाएंगे। कितना किलोमीटर में बाइक से सुबह जुड़े थे हम। सुबह भाई जो है डंड लगाते आ रहा था। फिर हमने ट्रैक्टर के पीछे देखा कि भाई नशे के खिलाफ भाई ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा। हम भाई के साथ तुरंत हो लिए और भाई को गांव में ठहरा, दूध रोटी पानी भाई की बढ़िया व्यवस्था करवाई। इसके बाद फिर हम सारे भाई इकट्ठे हो लिए। अब भाई को हम दंड मरवाते हैं, साथ में सपट्टे लगवाते हैं। गाँव से बाहर 4 किलोमीटर तक छोड़ देंगे अगले गाँव तक। मेरा यही कहना है भाई। जिस अगली खबर आगरा से है, जहां प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रितेश्वर महाराज ने आगरा में एक विचार गोष्ठी के दौरान समाज और संविधान और युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज के दौर में केवल कथाएं सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और विचारधारा को समझना अनिवार्य है। संविधान को लेकर चल रही चर्चाओं पर महाराज ने कहा कि संविधान का हुआ खड़ा किया जाता है कि इसे बदल दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि संविधान में अब तक सैकड़ों बार बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समय के साथ नियम और संविधान में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है, बल्कि मनुष्य के लिए धर्म बना है। मनुष्य की सुरक्षा, सुविधा और जीवन पद्धति सबसे ऊपर होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शनिवार को बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर के पास एक पेट्रोल पंप के समीप हुई। नारायणपुर निवासी विकास श्रीवास्तव और उनके चचेरे भाई शिवम श्रीवास्तव बरखेड़ा से अपने घर लौट रहे थे, तभी लकड़ी से भरे एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक को संभलने का मौका नहीं मिला। ट्रक उन्हें कुचलता हुआ काफी दूर तक घसीटता चला गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक विकास श्रीवास्तव के पिता हरिशंकर श्रीवास्तव भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गाँव में शोक की लहर है।
अगली खबर बलिया से है। बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या जूता नहीं खाएंगे। दरअसल बलिया में रेलवे की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया था। इसी जगह फेफना में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलिया के प्रभारी व यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को बनाया गया था। हालांकि दयाशंकर मिश्र दयालु कार्यक्रम उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। इस कार्यक्रम से हटकर फेफना में ही समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम लगा हुआ था, जिसमें बोलते हुए सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी परियोजना बनती है भारत सरकार की तो उसका मुख्य अतिथि वहां का सांसद होता है, चाहे वो पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का। लेकिन इस सरकार ने फिर अपना चेहरा दिखाने का काम किया है। यहाँ के प्रभारी मंत्री कोई मिश्रा जी हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाने का काम किया है। मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन मन का बूढ़ा नहीं हूँ। मेरे मन में होता है कि मैं उस कार्यक्रम में जाऊं और जाकर उस मंत्री को उठाकर फेंक दूं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। दर्द होता है प्रिंसिपल साहब, दर्द होता है। दर्द ये होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और आप उसको नकार दो। यहाँ 3 ट्रेनें जो है मैंने अपने बलिया में दिया, एक बार भी किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा, किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया, किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया। प्रवक्ता आदिल पांडे जी, बलिया की ट्रेन सीधी ट्रेन दिल्ली के नहीं थी। मैंने उस ट्रेन को 2 की इलेक्ट्राई के रूप में चलवाया और ट्रेन 2 दिन जाती है, आपके 7 बजे खुलती है और दिल्ली पर 10 बजे पहुंचने का काम करती है। एक बार भी नहीं। इतना प्रतिशोध है समाजवादी पार्टी के प्रति इस सरकार का। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।